प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का मैथ का अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न राजन सीरीज से लिए गए हैं। आप सभी को राजन सीरीज या पवन सीरीज को बढ़िया से तैयार कर लेना चाहिए। इस सीरीज के माध्यम से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, वही कभी कभी वही सवाल मिल जाते हैं, नहीं तो उस टाइप के सवाल मिल जाते हैं जिससे आप तैयार कर लेंगे तो आप परीक्षा में मेरिट के लायक हो जाएंगे। पास होना नहीं, मेरिट के लायक हो जाना। पास होना तो छोटी सी बात हो जाएगी इन सभी सीरीजों को यदि आप तैयार कर लेंगे। फेल तो कभी नहीं होंगे, मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे। 25 नंबर का आता है जिसमें आप 20 प्लस नंबर कर सकते हैं, 20 प्लस नंबर पा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। कहता है यदि 5, 15, x एवं 105 समानुपाती हैं तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो आपको लिखना है हल, आपको लिखना है हल। उसके बाद आपको लिखना है कि जब 5, 15, x और 105 समानुपाती हैं तो यदि, या आप लिख सकते हैं दिया गया है, दिया गया है कि 5, 15 x एवं 105 समानुपाती हैं। 105, 15 समानुपाती हैं तो 5 अनुपाते 15 समानुपाते x अनुपाते 105 लिख लेना चाहिए आपको। ऐसे में एक सूत्र कार्य करता है कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है, यानी 15 गुणे में x बराबर में होगा 5 गुणे में 105 होगा। अभी आपको x का मान ज्ञात करना है तो x को इसी साइड में रहने दिया जाए, 15 को आप बटे में कर लेंगे, 5 गुणे में 105 बटे में 15। अब देखिए 15 सत्ते 105 होता है और 7 पचे 35, x का मान आ जाएगा 35 और ये आपको बॉक्स में बना देना है और लिख देना है, क्या हो जाएगा उत्तर। देखो 5 से इसे काट सकते हैं, 5 तियां 15 और 3 से 105 में भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, या 15 सत्ते, मैं आपको यहाँ लिख कर समझा दे रहा हूँ, 5 गुणे 105 बटे में 15, क्योंकि आपको अपनी कॉपी पे कटपिट नहीं करना है। 15 सत्ते 105, क्योंकि 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 पचे 35 हो जाएगा और यही सवाल का उत्तर होगा। और ऐसे आपको साफ साफ करके क्या कर देना है, लिखना है, जिससे आपको पूरा नंबर मिल सके। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि 40,000 रुपए का 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए तो आपको लिखना है हल और साधारण ब्याज का सूत्र लिख देना। क्या लिखना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या होता है बाबू, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय और बटे में 100 होता है। क्या होता है, बटे में 100। अब देखिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन आपके पास है 40,000 रुपए, दर आपके पास है 8 सही 1/2। अब देखिए 8 सही 1/2 को हम सरल कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 1 17/2 लिख लेते हैं तो दर आपका कितना हो जाएगा 17/2 और समय कितना है 4 वर्ष, और जो बटे में 100 होता है उस बटे में भी 100 आप लिख देंगे। अब देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बचेगा 2। अब आप लिख सकते हैं 400 गुणे में 17 गुणे में 2। अब आप देखिए 4 दूनी 8 कर लें या जैसा भी कर पाए आप। देखिए मैं कर देता हूं 17 चौका 68 के साथ 00 और गुणे में 2,
फिर देखेंगे 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, 2 अठे 16 के 6 हासिल 1, 2 छक 12 1 13। अब देखिए उत्तर आएगा 13,600 रुपया। क्या होगा 13,600 रुपया क्या होगा, ब्याज होने वाला है। ब्याज बराबर कितना होगा 13,600। और इस प्रकार से आपको लिख देना है और पूरा नंबर सवाल का उत्तर पाना है। 13,600 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। चलिए इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें तेजी से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि भैया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया गया है, प्लस 2a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस में a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दिया गया। यहां पर मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, सूत्र जरूर याद कर लो। 2 सूत्र मैं लिख देता हूं। चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मैं सूत्र लिख देता हूं। पूरा देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का सूत्र। दोनों सूत्र आपको याद रहेगा तो सवाल तुरंत लग जाएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, क्या होगा बाबू, c। माना कि आपको याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे याद कर लें, चलिए a b और c। अब देखिए 2ab 2bc 2ca, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। यहां पर देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ऐसे हो जाएगा। ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है जिससे आपका सवाल लग सके। तो चलिए सवाल को हम हल करते हैं। अब देखिए यहां पर दिया है तो आपको लिखना है हल। चलिए मैं पहले प्रश्न उतार देता हूं, आपको भी ऐसा करना चाहिए लिखित परीक्षा में। 2a प्लस बी प्लस में c प्लस में इन ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो चलिए यहां पर आप सूत्र लगाइएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ये देखिए ऐसे रहने दिया जाए, चाहे तो a प्लस बी प्लस में c रहने दिया जाए। यहां पर सूत्र लगा दें आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca लिख दिया जाए। अब देखेंगे आप यहां पर a स्क्वायर है, यहां पर भी a स्क्वायर, तो हो गया 2a स्क्वायर। यहां पर देखेंगे b है स्क्वायर, यहां पर b, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। यहां पर c है तो यहां पर c हो जाएगा क्या, 2c स्क्वायर। अब देखिएगा 2ab और 2ab आपस में कट जाएगा, 2bc आपस में खत्म हो जाएगा, 2ca खत्म हो जाएगा, रह जाएगा क्या, प्लस 2a प्लस b प्लस में क्या रह जाएगा, c। अब आप देखेंगे सब पदों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिया जाए, और आप देखेंगे चाहे तो यहीं पहले कॉमन ले लिए, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया 2a प्लस b प्लस में क्या आ गया c। अब आप सब जगह से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फिर अगले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस में क्या c, और यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा कि इस सवाल का गुणनखंड क्या है। ये क्या बातें समझ में आ जाएंगी। अब आपको क्या लिखना है, उत्तर लिख देना है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल कहता है कि भैया 9x स्क्वायर, अगला सवाल कहता है कि 9x स्क्वायर, अगला सवाल है आपका कि 9x स्क्वायर भाग करना है, तो मैं आप ऐसे कर लेता हूं, 9x स्क्वायर माइनस 45x स्क्वायर, x स्क्वायर, यहां पर क्यूब है भैया, क्यूब
9x की 3 घात, 9x की 3 घात और 45x² और प्लस में 71x और माइनस में क्या है 40। इसमें भाग देना किससे, 3x से, 3x माइनस 8 से भाग देना है, 3x माइनस 8 से भाग देना है। ये 9x की 3 घात है, ध्यान रहे इतना आपको समझ के चलना है। ये 9x की कितनी घात है 3 घात। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रहे जब भी x² x और अचर राशि, मतलब यहाँ कोई भी x का चर का कोई राशि नहीं है, अचर राशि है, x² x और x की 3 घात होगा। चलिए ऐसे सवालों को हम भाग देते हैं। देखो 9x² है तो हम भाग, यहाँ 9x की 3 घात है तो हम कैसे भाग देंगे, यहाँ x है यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात की और गुणा जब होगी तब 3 घात बनेगा। तो और देखना, ध्यान देना, 3 ही है, यहाँ 9 है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3x² से आप गुणा करो, यहाँ ये 3x² से इसमें पूरा गुणा करना, तो देखो 3 त्रिक 9 और x 3 घात हो गया और माइनस 3 अठे 24, क्या हो जाएगा भैया 3 अठे 24 और x² हो जाएगा। चलो यहाँ माइनस लगाओगे यहाँ प्लस हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 45 माइनस है 24 प्लस है, तो प्लस माइनस घटता है और चिन्ह माइनस का रखा जाता है। 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 2 गया 2, यानी x² बराबर। अब देखेंगे अगला पद आप उतार लेंगे। चलिए अब फिर देखिएगा, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 सते 21 यानी 7 त्रिक 21, आपको क्या लेना है 7 लेना है। और ध्यान दें यहाँ माइनस है तो आप माइनस ले लीजिए 7। अब x² है, यहाँ x है तो हमें x से गुणा कराना होगा। 7 त्रिक 21 और माइनस में और क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 वठे 56x हो जाएगा। क्या बातें समझ गए ना। अब चलिए फिर से एक बार चिन्ह बदलने का काम करते हैं। माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ऊपर नीचे ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ 71 माइनस 56, 11 में से 6 गए 5 और यहाँ बचा आपका कितना 6, 6 में से 5 गया 1 और बचेगा क्या x। अगली संख्या उतार लेंगे 40। अब देखिए फिर से यहाँ 15 है यहाँ 3 है, x तो x ठीक है, 3 पचे 15, अगर हम 5 से और गुणा करा लें 5 बार ले जाएं तो 5 तियां 15 हो जाएगा x और 5 वठे 40 हो जाएगा। अब देखेंगे ये माइनस लगाएंगे ये क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर ये और ये दोनों कट जाएंगे और 0 आ जाएगा। इस प्रकार से इन सभी सवालों को हम करते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं भागफल। अतः आप लिखेंगे अतः भागफल बराबर होगा कितना 3x² माइनस 7x प्लस में 5 और शेष फल आप लिखेंगे, शेष फल के रूप में आपको लिखना है 0। बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है चित्र O वृत्त का केंद्र है। चित्र O जो है वृत्त का केंद्र, आप देख रहे हैं चित्र O में वृत्त का केंद्र है और AP एक स्पर्श रेखा है और PA की लंबाई ज्ञात कीजिए। PA की लंबाई ज्ञात करना, जबकि OP बराबर 5 दिया है और OA बराबर कितना दिया है, OP बराबर 13 दिया है और OA बराबर 5। तो ध्यान दीजिए आपको किसका मान ज्ञात करना है PA, तो आप लिखिए हल कीजिए। हल किया और उसके बाद लिखना है PA का मान होगा क्या। PA का मान होता है भैया, PA का मान होता है कि OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर बराबर PA का स्क्वायर। PA का स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, PA का स्क्वायर बराबर होता है OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। अब देखिए PA ज्ञात करना है आपको, तो PA स्क्वायर बराबर OP कितना दिया गया है 13 का आपको क्या लगाना है वर्ग माइनस OA कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर करना है। अब देखिए 13 का वर्ग 169 होता है और माइनस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ आ जाएगा 144, घटा लीजिएगा 144। अब यहाँ देखिए PA स्क्वायर, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो PA बच जाएगा और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 144 हो जाएगा और 144 का मतलब 12 सेंटीमीटर। तो अतः आपको लिखना है अतः उत्तर बराबर PA बराबर कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और आपको लिखना है उत्तर। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। इस प्रकार से आप सवालों को लगाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है 2 की घात 8 को हल कीजिए।
2 की घात 8 को आपको हल करना है। ध्यान दीजिए, 2 की घात 8 को हल करना है। तो लीजिए हल कीजिए, मैंने लिख दिया और लिखा 2 की घात 2। अच्छा 2 की घात 2 है, कोई बात नहीं, 2 की घात 2 है तो इसको आप लिखेंगे 2 गुणे में 2 और फिर उसके बाद लिख लेंगे 2 दूनी 4 और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सब सवाल बहुत आसान है। अगला 2 की घात 8 दिया है, अगला 2 की घात 8 दिया है। ध्यान दीजिए 2 की घात 8, चलिए मैं हल कर देता हूं, फिर से लिख देता हूं और 2 की घात 8 लिख देता हूं। देखो भैया मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बहुत आसान है मैथ। 2 की घात 8 मतलब जितनी बार घात, जितना घात दिखा उतना बार आपको लिखना है। 2 गुणे 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 2, देखो 8 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तो हो गया। अब देखो आपस में गुणा कराना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 दूना 512। अब देखो ये निशान तो आपको नहीं बनाना है, ये निशान आपको नहीं बनाना है। 512 सवाल का उत्तर आया। क्या बातें समझ में आ गई? ये निशान वहां चिन्ह नहीं खींचना है, यहाँ आपका आ गया 512 सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। अब 2 की घात 10 देख लो, 2 की घात 1 बराबर होता है 2, 2 की घात 2 बराबर होता है 2 दूनी 4, 2 की घात 3 बराबर होता है 2 दूना 4 दूना 8 होता है और 2 की घात 4 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है, 2 की घात 5 बराबर 32 होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा और आपका एक मान आ जाएगा 512। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि 2/7 और 2/7 और 2/7, इस प्रकार से इन सभी संख्याओं का मान ज्ञात करना है आपको। तो आप लिखिए, हल कीजिए। 2/7 गुणे में 2/7 गुणे में 2/7 का मान ज्ञात करना है। तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 7 गुणे में 7 गुणे में 7, 2 दूना 4 दूना 8 और 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और यह सवाल का आपका उत्तर है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि भैया इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, आपको समझ लेना है। चलिए आइए देखते हैं, कह रहा कि हल कीजिए और किसे हल करना है, इसका मान ज्ञात करना। अंडर रूट में, क्यूब रूट में, क्यूब रूट में 1/1000 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, क्यूब रूट जब भी लगा हो इसका मतलब क्या है कि जो भी संख्या रहेगी वो आपस में 3 बार यदि गुणज है तो एक मान बाहर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर आ गया, ऊपर भी 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो 1 बाहर आ गया और 10 आ गया बाहर, यही सवाल का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा और आपको लिख देना है उत्तर बराबर ये। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका दिया है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है बैंक खाते का प्रकार बताइए। देखिए मैं लिखने से बचने के लिए इसको पहले से ही टाइप कर दिया, लिखने से बचने के लिए पहले से ही टाइप कर दिया। और ध्यान दीजिए, बैंक खाता का प्रकार बताना है तो आपको वहां लिखना, बैंक के खाते 5 प्रकार के होते हैं, जैसे बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, संचय आवर्ती जमा खाता और अल्पवयस्क बचत खाता, अल्पवयस्क खाता। क्या ये बातें समझ गए? ये चारों आपको याद कर लेना थोड़ा सा। बचत खाता के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देना कि बचत खाता का प्रमुख उद्देश्य अपने खाता धारक को कुछ राशि बचत करने की भावना को प्रेरित करना होता है और यह खाता न्यूनतम 500 रुपया जमा करके खुलवाया जा सकता है बैंकों में। इसमें जमा धन राशि पर ब्याज मिलता रहेगा आपको, जितना भी आप पैसा 2-4 करोड़ रुपया जमा कर देंगे ब्याज पाकर ही जीवन यापन कर सकते हैं। चालू खाता, बड़े व्यापारी या कंपनियां जो होती हैं वो निगम एवं संस्थाएं नगद लेन देन के लिए जो है चालू खाता रखती हैं। इसमें पैसा जो है केवल चेक के माध्यम से लिया और दिया जाता है और इसमें पैसा जो जमा होता है उस पर ब्याज, देखो चालू खाता खुलवाते हैं और इस धन राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। जो चालू खाता में पैसा जमा किया जाता है उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। सावधि जमा खाता, इस धन निश्चित समय हेतु जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इसमें ब्याज वार्षिक, छमाही, तिमाही परिकलित किया जाता है। आगे देखिए, आवर्ती संचयी जमा खाता, इसमें निश्चित धन प्रतिमाह निश्चित अवधि हेतु जमा किया जाता है और इसे आरडी कहते हैं। भैया आरडी करवाला, एक दो तीन ठे आईडी करवाला, आरडी करवाला, आरडी करवाले बाद जीवन यापन हमेशा भविष्य में बुढ़ौती में काम दे।
है ना, अब से 1,000 2,000 हर महीना जमा करे रहा, आरडी करे रहा, एक निश्चित समय के लिए, है ना, प्रतिमाह निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। इस खाते को खोलने की सुविधा डाकघरों में भी मिल जाती है। डाकघरों में भैया आरडी हम कहते हैं भैया डाकघर में खाता खुलवाएला एकदम सुरक्षित बा, है कि ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये बैंक खाता के प्रकार है। अगला आप देखेंगे, अगला सवाल कहता है कि साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। कितना आसान है भैया। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र बताना है तो आपको लिखना है कि साधारण, अभी मैंने लिखा था साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता भैया, मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन, और गुणे में दर होता है, और गुणे में समय होता है, और बटे में क्या होता है, 100 होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला देखेंगे कह रहा चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बताइए। क्या बताइए, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बताना है, तो ध्यान दीजिए। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं, इसका उत्तर लिख देता हूं। तो यहां लिख लीजिए चक्रवृद्धि। क्या लिखना है आपको, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि, सॉरी, चक्रवृद्धि आपको लिखना है, चक्रवृद्धि लिख देना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, मूलधन और गुणे में 1 प्लस दर, दर बटे में 100 की घात में क्या होता है, समय होता है। ये आपका सूत्र होगा, इसे आपको लिखना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे में 1 प्लस दर बटे 100 की घात में समय। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन एवं मिश्रधन में संबंध बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन एवं मिश्रधन में संबंध बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि बात समझ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपको बता रहा हूं मैं, मिश्रधन, क्या लिखना है, मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता क्या है कि मिश्रधन यानी प्राप्त कुल राशि में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कौन सा ब्याज आ जाएगा भैया, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। सारी बातें क्लियर है ना। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि ब्याज को हम कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट और प्रिंसिपल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। किससे, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। आपको लिखना है हल, और हल लिखना है, देखिए लिखना है रूपांतरण, रूपांतरण वह समयावधि, क्या होता भैया, समयावधि है। रूपांतरण क्या है, वह समयावधि है जिसके लिए प्रत्येक वर्ष में जो है, जिसके लिए प्रत्येक ब्याज कह ले, प्रत्येक ब्याज को मूलधन में क्या कर दिया जाता भैया, मूलधन में जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़कर नवीन राशि बना दी जाती है। नवीन मूलधन ज्ञात कर लिया जाता है, वही क्या कहलाता है भैया, ज्ञात कर लिया जाता है, वही है। जैसे क्या कह रहे हैं हम, रूपांतरण वह समयावधि है, रूपांतरण वह समयावधि है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़कर नवीन मूलधन ज्ञात कर लिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। अरे एकदम आसान है, लाभांश किस शेयर के मूल्य पर दिया जाता है, तो भैया अंकित मूल्य पर दिया जाता है। आपको लिख लेना है लाभांश शेयर के, किसके भैया, शेयर के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। क्या किया जाता है भैया, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। क्या ये बातें आपको समझ में आ जाएगी, लाभांश शेयर के अंकित मूल्य पर दिया जाता है।
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा यदि समुच्चय ए बराबर, अगला सवाल आपको हल करना है और नोट करना है। यदि समुच्चय ए बराबर जो है इंटरसेक्ट इन ब्रैकेट 2 समुच्चय ए 2 3 5 7 9 11 और 13 हो, और उसके बाद समुच्चय बी बराबर कितना दिया गया हो 1 5 9 13 17 और 21 दिया गया हो, तो कह रहा ए इंटरसेक्शन बी का मान बता दो। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर देखो कितना होगा भैया, देखो 5 होगा और क्या होगा 9 होगा और देखो कि क्या होगा 13 होगा। यही सवाल का उत्तर होगा 5 9 13, 5 9 13 यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है सवाल का उत्तर। अगला कह रहा 9a स्क्वायर, कह रहा 9 हल कीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं, हल कीजिए। लिखिए 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस में 18a की 3 घात को 3a से भाग करना। क्या करना भैया 3a से भाग करना है। देखिए अगर आपको सवाल न समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख ले, गणित है बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए आइए हल करते हैं इसके लिए। तो 9a स्क्वायर माइनस में 24a प्लस में 18a की 3 घात बटे में क्या कर देंगे आप 3a। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 3a सबके भाग में है, सबका हर है, तो 9a स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 3a माइनस में 24a बटा में क्या हो जाएगा 3a प्लस में 18a की 3 घात बटे में क्या हो जाएगा 3a। अब आप देखिएगा a से a कट जाएगा और 3 त्रिका 9 यानी 3a आ जाएगा, माइनस a से a कट जाएगा 3 8 24 8 आ जाएगा। यहाँ देखो a से a कटेगा और 3 6 18 यानी प्लस में 6a स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा कुछ सवाल का उत्तर हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं 6a स्क्वायर प्लस में 3a और माइनस में 8। यह भी सवाल का उत्तर आप दे सकते हैं। बात समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा 2 घंटा 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए ये सब सवाल बहुत आसान है। 2 घंटा लिख लीजिए, 2 घंटा प्लस 15 मिनट लिख लीजिए और इसी का अनुपात बताना है किससे 45 मिनट से बताना है। जबकि 2 घंटा बराबर कितना मिनट होता है तो 60 मिनट हो। 2 घंटा बराबर कितना मिनट होगा तो भैया 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। 120 मिनट प्लस 15 मिनट। चलिए मैं लिख देता हूँ 120 प्लस 15 और यहाँ क्या आ गया 45। यहाँ 120 प्लस 15 बराबर 135 आ जाएगा और 45 हो जाएगा। 45 सेकंड 45 यहाँ 135 यानी 3:1। ये सवाल का क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा और आपको लिख कर आना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। क्या है भैया दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है यदि कोण ओ बी सी बराबर 40 अंश। देखिए ओ बी सी बराबर 40 अंश दिया है और कोण बी ए सी का मान कह रहा बी ए सी का मान यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दो ऐसे सवालों में मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नियम बताया है कि एक ही वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या किसी वृत्त में परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यह बात समझ में आया। और परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अब इसी नियम को आपको लगाना है तो लेकिन आपको हल करके लगाना है। तो चलिए हल करके लगाते हैं। चूंकि आपको लिखना है कि कोण ओ बी सी बराबर आपको क्या लिखना भैया कोण ओ बी सी बराबर कोण बी सी। देखिए ओ बी सी बराबर बी सी ओ। बात समझ गए ना। कोण ओ बी सी बराबर बी सी ओ। क्यों? क्योंकि एक ही केंद्र से परिधि पर बना, जैसे एक ही के समान त्रिज्याओं के मध्य बराबर कोण 40 अंश 40 अंश। ये बराबर किसके भैया 40 अंश। इसलिए एक त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है 380 अंश का 180 अंश का। किसी त्रिभुज के अंदर कितने अंश का कोण बनता है तो 180 अंश। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का फल कितना होता है 180 अंश। तो आपको लिखना भैया कोण
ओ बी सी प्लस में कोण बी ओ सी प्लस में कोण ओ सी बी बराबर कितने के 180 अंश के। चूंकि ये वाला और ये वाला 40 और 40 है, 40 प्लस कोण बी ओ सी प्लस में क्या 40 बराबर कितना हो गया 180 अंश। तो देखिए कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 40 80। चूंकि ये कितना आ गया 100 अंश आ गया, तो कोण बी ओ सी बराबर कितना अंश आ गया 100 अंश। इसलिए अब आपको बताना है क्या, चूंकि किसका मान पूछा है कोण बी ए सी का मान पूछा है, तो कोण बी ए सी होता क्या है 1/2 कोण बी ओ सी का 1/2 और बी ओ सी कितना है 100 अंश है, तो 2 से कट जाएगा आ जाएगा 50 अंश और आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलने वाला है, गलत नहीं होगा। तो चलो आगे अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि भैया इसका मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कर रहा है क्यूब रूट 0.001 है, 0.001 है और यहां पर लगा है क्यूब रूट और आपको उत्तर देना है, हल कीजिए। देखो 1 का घनमूल निकालोगे 1 आएगा और 3 अंक पे दशमलव है तो बाहर 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा और आपको लिख कर आना है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न का श्रृंखला चालू किया हूं और हल करवा रहा हूं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ध्यान रहे इन सारे प्रश्नों को आप क्या करेंगे हल कर डालेंगे, लिख कर देख कर नोट करके। ना समझ में आता है तो वीडियो को फिर से रिवर्स कर लें, पोस्ट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ कर चलें। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको फायदा होने वाला है। प्यारे साथियों, बस आपका एक कार्य है कि इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अपने इस चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबा लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच जाया करे। बस यही आपका काम है जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।